यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अगर कोई वीडियो देखकर दवा लेता है तो वह खुद जिम्मेदार होगा। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं नसों के दर्द के पक्के इलाज के बारे में। ठीक है, एक 100% ट्रीटमेंट, एक 100% प्रिस्क्रिप्शन अपन उसको क्या दे सकते हैं पेशेंट को, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसको जिसको साइंस की लैंग्वेज में अपन बोलते हैं नर्वोपेन या न्यूरोलॉजिकल पेन, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अपन जो मेन पॉइंट्स देखते हैं कि लोगों को कहाँ कहाँ ज्यादा दिक्कत होती है, तो सबसे पहले ये आती है गर्दन। ये जो नेक वाला हिस्सा है, इसमें लोगों को बहुत ज्यादा दर्द देखने को मिलता है। ठीक है, शोल्डर से होते हुए पूरे हाथ में दर्द होने लगता है। ठीक है, या फिर जो कूल्हे की जो हड्डी आती है, ठीक है, जिसमें साइटिका जो नर्व आती है, जिसको साइटिका का दर्द बोलते हैं, वो पूरे पैर में, ठीक है, कमर से लेकर के पूरे पैर तक जिसमें दर्द होता है, वो अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, और जो रीढ़ की हड्डी जो होती है, उसके अंदर अपने को कहीं पे भी दर्द देखने को मिलता है। जो मेन पार्ट होता है वो कमर वाला जो हिस्सा होता है, इसमें सबसे ज्यादा दर्द देखने को मिलता है। तो जो ये नसों का जो दर्द होता है, इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या सिम्टम्स, क्या इसके कारण है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इसके सिम्टम्स की, इसके लक्षण की अगर अपन बात करते हैं, तो उसके अंदर आता है शार्प और बर्निंग पेन। ठीक है, शार्प मतलब कि बहुत ही तीखा। ठीक है, जैसा अपने को ऐसा लगेगा जैसे कोई अपने पैरों में सुई चुभा रहा है। ठीक है, और साथ में जलन सा फील होता है, अचानक से तेज दर्द होने लगता है। ठीक है, दूसरा जो इसका लक्षण है उसमें नमनेस और टिंगलिंग। ठीक है, नमनेस मतलब कि जो पैर जो होता है, जिस जगह पे अपने को दर्द होता है, वो सूनी सूनी लगने लगती है। ठीक है, या फिर उसमें टिंगलिंग मतलब कि जो चींटियां सी चल रही होती है, वैसा अपने को सेंसेशन या फील होने लगता है। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है मसल वीकनेस। ठीक है, जिस जगह पे अपने को दर्द हो रहा है, वहां की जो मसल्स जो होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि जो नर्व जो होती है, अगर वो कमजोर हो रही है तो वहां पे ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता है, और जो मांसपेशियों को पोषण पूरा नहीं मिल पाता है, इस वजह से वहां की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में वॉकिंग डिफिकल्टी। अगर नर्व कमजोर है तो वहां पे अगर दर्द हो रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो सीधी सी बात है, अपने को चलने फिरने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। ठीक है, उसके बाद में चेंज इन सेंसेशन। चेंज इन सेंसेशन मतलब कि अपने को फील होना, मतलब कि बदल जाएगा। जैसे अपने को दर्द हो रहा है तो हाथ क्या लगने लगेगा, अपने को बहुत भारी भारी हाथ लगने लगेगा। जैसे इस पूरे हाथ में दर्द है, यहाँ पे दर्द है, तो ये पूरा हिस्सा अपने को बहुत ज्यादा भारी भारी लगने लगता है, चलने फिरने में दिक्कत उससे आ सकती है। तो ये सारे जो लक्षण होते हैं वो नर्व पेन में, न्यूरोपैथी जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी जिसको बोलते हैं, ये सब लक्षण उसमें देखने को मिलते हैं। अब इसके कोजेस की अपन बात करें कि इसके पीछे कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है, तो मेन जो इसका कारण होता है वो है डायबिटीज। ठीक है, डायबिटीज अगर उसको जिसको है तो उसको ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जो मेन कारण इसका डायबिटीज होता है। इसके अंदर जो वर्ड आता है डायबिटिक न्यूरोपैथी, इसका मतलब ये होता है कि डायबिटीज के अंदर क्या होता है, ब्लड के अंदर शुगर का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे ही ब्लड के साथ में शुगर अगर जो नर्व तक जाती है, तो नर्व के अंदर जाकर के उसके क्या करती है, डैमेज करती है, और धीरे धीरे जो नर्व होती है वो क्या होती है, डैमेज होने लग जाती है। ठीक है, तो जैसे नर्व डैमेज होती है तो वहां पे अपने को दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो डायबिटीज एक इसका मुख्य कारण है, जिसकी वजह से अपने को नसों के दर्द का सामना करना पड़ता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जैसे मान लेते हैं किसी को HIV हो रखा है, ठीक है, किसी को हर्पीज, अगर हर्पीज का इन्फेक्शन अगर हो रखा है, तो उसकी वजह से भी जो ये वायरसेज होते हैं, ये क्या करते हैं, सीधे नर्व को डैमेज करते हैं, तो उस वजह से भी अपने को ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। थर्ड नंबर पे है ट्रॉमा एंड इंजरी। ठीक है, अगर किसी चीज से अपने, जैसे मान लीजिए अपने को कोई चोट लगी है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, उसमें अगर जो नर्व है वो अगर टूट के अलग हो गई है, तो उसका कोई इलाज नहीं होता, क्योंकि अगर एक बार अगर नर्व पूरी तरीके से अगर अलग हो चुकी है तो वापस से कभी भी नहीं जुड़ सकती, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन अगर उसके अंदर माइल्ड इंजरी आई है, वो हल्की फुल्की जो कमजोर हो गई है, नस हल्की फुल्की डैमेज हुई है, तो उसको रिपेयर किया जा सकता है। हल्का फुल्का जो टेबलेट्स अपन देते हैं उनसे वो उसको ताकत देके उसको रिपेयर किया जा सकता है। ठीक है, तो ट्रोमा और जो इंजरी जो होती है वो उसका एक कारण हो सकता है। ठीक है, फोर्थ नंबर पे है टॉक्सिक सब्सटेंस। टॉक्सिक सब्सटेंस जैसे कि लेड हो गया, ठीक है, और जो PB मतलब मरकरी हो गया, इन सब की वजह से अगर किसी फैक्ट्री एरिया में है जहां पे ये सब बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, तो उसकी वजह से भी अपने को प्रॉब्लम हो सकती है, सांस के साथ अंदर जा रही है। ठीक है, तो ये सीधा ब्रेन जो होता है उसकी नर्व को डैमेज कर देती है, जिससे सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद में आता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। जैसे अपन ठीक से खाना नहीं खा पा रहे हैं, टाइम से खाना नहीं खा रहे हैं, ठीक है, या फिर अपन फल फ्रूट ठीक से नहीं ले पा रहे हैं, आयरन सप्लीमेंट की कंप्लीशन नहीं है अपनी बॉडी में, हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उन सब की वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। उसके बाद में जो कुछ कारण हो सकते हैं, अल्कोहल अब्यूज, बहुत ज्यादा अल्कोहल लेना भी प्रॉब्लम इसका हो सकता है। जेनेटिक फैक्टर, अगर किसी के माँ में या फिर पापा में अगर किसी के प्रॉब्लम है, माता पिता में अगर किसी में एक में भी प्रॉब्लम है, तो वो बच्चों तक प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है,
कैंसर इसका एक मुख्य कारण हो सकता है। कैंसर की वजह से भी नर्व जो होती हैं, जो नसें होती हैं, वो डैमेज होने लगती है, तो उस वजह से भी अपने को प्रॉब्लम हो सकता है। और जो लास्ट प्रॉब्लम है वो है ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज मतलब कि जो इसके अंदर क्या होता है, खुद का इम्यूनिटी सिस्टम ही खुद की जो सेल्स होती है उनको ही डैमेज करने लगता है। ठीक है, तो जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, उसके अंदर भी नर्व अपने आप डैमेज होने लगती हैं, बॉडी खुद ही उसको डैमेज करने लगती है, तो उस वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जिसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज वाली प्रॉब्लम। तो ये सारे इसके कारण होते हैं, ठीक है, जिस वजह से नसों का दर्द देखने को मिलता है। अब इसके इलाज की अगर अपन बात करें कि क्या इसके अंदर इलाज दिया जा सकता है, क्या इसके अंदर एक प्रिस्क्रिप्शन दी जा सकती है, एक परफेक्ट इलाज जिससे पेशेंट पूरी तरीके से ठीक हो सके, तो जिसके अंदर सबसे पहले आता है इंजेक्शन न्यूरोकाइंड गोल्ड। ठीक है, जिसके अंदर आता है मैकोबालामाइन, ठीक है, पाइरिडोक्सिन जिसको विटामिन B6 बोलते हैं, और निकोटिनामाइड। ठीक है, ये जो दोनों विटामिन हैं, ठीक है, ये जो तीनों क्या काम करती हैं, ये जो नर्व जो होती है उसको स्ट्रेंथ मतलब कि उसको पावर देती हैं, उसको ताकत प्रदान करती हैं, जिससे वो जल्दी से ठीक हो सके, जल्दी से रिपेयर हो सके। अगर हल्का फुल्का डैमेज होता है तो वो जल्दी से रिपेयर हो सके। और ये इंजेक्शन एक दिन लग गया तो उसके फिर वो 3rd दिन लगता है। ठीक है, आज लग गया तो उसके वो 3रे दिन लगता है। ऐसे करके 5 से 7 इंजेक्शन पेशेंट को लगाए जाते हैं फुल्ली रिलीफ मिलने के लिए। ठीक है, उसके बाद में आता है कैप्सूल मैकोनर्व फोर्ट। ठीक है, मैकोनर्व फोर्ट जिसके अंदर मैकोबालामाइन, ठीक है, लिपोलिक एसिड, ठीक है, और अल्फा लिपोलिक एसिड, फोलिक एसिड, ये सारी जो विटामिन जो होते हैं, ये सारे जो न्यूट्रिशंस होते हैं, वो नर्व को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि उसको पावर मिलती है, ताकत मिलती है, नर्व रिपेयर हो सके, ब्लड सप्लाई उसके अंदर अच्छे से हो सके, ऑक्सीजन सप्लाई अच्छे से हो सके, जिससे कि नसें ठीक से काम कर सके और पेशेंट को दर्द का एहसास नहीं हो। तो उसके लिए ये कैप्सूल दिन में सिर्फ एक बार दी जाती है, मतलब कि ओडी इसको अपन खाना खाने के बाद में यूज करते हैं। 3rd नंबर पे आता है टैबलेट गाबा पेन एंटी। ठीक है, अगर किसी को बहुत ज्यादा दर्द होता रहता है, ठीक है, बहुत ज्यादा शार्प दर्द होता है, तो उस दर्द के लिए, जो नर्व पेन होता है उसके लिए गाबा पेंटिन और नोर्टिफाइलिन कॉम्बिनेशन की जो ड्रग आती है वो अपन यूज कर सकते हैं, जिसमें एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को मरीज को खाना खाने के बाद में दी जाती है। अगर ये टैबलेट लेते हैं तो जो नसों का दर्द होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है 10 से 15 मिनट के अंदर, और उसको दर्द को एहसास नहीं होता है। तब तक धीरे धीरे जो इंजेक्शन और बाकी जो कैप्सूल्स होती है वो नर्व को पावर देके और मतलब कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करके उसको धीरे धीरे रिपेयर करती रहती हैं, जिससे फुल्ली रिलीफ मिल जाता है। ठीक है, 4th नंबर पे जो क्रीम आती है जो प्रेगाबैनिल, ठीक है, जिसके अंदर प्रेगावालिन होता है, ठीक है, डाइक्लोफेनेक होता है, ये क्या काम करते हैं, जिसे जैसे हाथ में दर्द है तो लोकली अपने को इसको अप्लाई करना होता है। ठीक है, हो सके तो 5-10 मिनट धूप में बैठ जाएं ताकि वो जल्दी से अपना काम कर सके, तो ये अंदर तक जाके दर्द को बिल्कुल खत्म कर देती है, जो मसल्स होते हैं उनको रिलैक्स प्रोवाइड करवाती है और दर्द बिल्कुल खींच लेती है, मतलब दर्द को खत्म कर देती है। तो ये क्रीम, अगर किसी को ज्यादा दर्द है तो ये क्रीम भी अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो 5th नंबर पे जो है टैबलेट मिथाइल प्रेडनिसोलोन 8 mg। ठीक है, ये एक स्टेरॉइड है। ये क्या काम करता है, जो दर्द हो रहा है उसको क्या कर देता है, बिल्कुल ब्लॉक कर देता है, और जो बॉडी जो होती है उसके अंदर जो क्या है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, स्टेरॉइड जो होती है बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाती है, इन सब के जो टैबलेट्स होते हैं इनके काम को बढ़ा देती है। तो अगर अपन ये मिथाइल प्रेडनिसोलोन 8 mg की टैबलेट जो है वो एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को इन टैबलेट्स के साथ में यूज करना होता है, सुबह शाम ये टैबलेट देते हैं, तो धीरे धीरे क्या करता है कि जो उसकी जो नर्व होती है वो रिपेयर होने लगती है और पेशेंट धीरे धीरे ठीक होने लगता है। तो ये जो ट्रीटमेंट है वो एक फुल्ली ट्रीटमेंट, एक RX, एक प्रिस्क्रिप्शन की तरह यूज किया जा सकता है, जो कि डॉक्टर्स यही ट्रीटमेंट लोगों को देते हैं, जिससे उसकी जो नसों का दर्द होता है वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद में जो ये ट्रीटमेंट जो हमने आपको बताया है वो आपको कैसा लगा वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखी है, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप की, आप उस पर ज्वाइन होकर के आप हमें कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपकी कैसे लगी कमेंट में बताएं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।